सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे जो है आदेश जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान जिला टीकमगढ़ का। यह आदेश कक्षा 1 से 4 और 6-7 का वार्षिक परीक्षा फल किस प्रकार से तैयार किया जाना है उससे संबंध में जारी किया गया है। इसका विषय आप देखें तो वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 प्राथमिक एवं माध्यमिक हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु कार्यकारी निर्देश। इन निर्देशों को हम देखते हैं किस प्रकार से आप वार्षिक परीक्षा फल तैयार करेंगे। तो विषयांतर्गत संदर्भ पत्रों में दिए गए निर्देशानुसार सत्र 2025-26 के वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 व 7 के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। पहला बिंदु देखें तो वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षा 1 एवं 2 के लिए FLN ट्रैकर पत्रक 10, 20 और 30 सप्ताह के मूल्यांकन 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। दूसरा बिंदु है कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों तथा अधिभार की प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में की जाकर ग्रेड की प्रविष्टि प्रगति पत्रक में की जाए। तीसरा बिंदु है वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 60 का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 60 और इसका अधिभार होगा 20, वार्षिक लिखित परीक्षा जिसके अधिकतम अंक होंगे 60 के प्राप्त अंक तथा प्रोजेक्ट कार्य जो अधिकतम अंक 20 का होगा का अधिभार 10 को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल योग अधिभार 100 के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएं। चौथा बिंदु है वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षा 3 व 4 एवं कक्षा 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु परीक्षा परिणाम सह कक्षावार सांख्यिकी पत्रक 3 प्रतियों में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार किया जाएगा। अगला बिंदु है प्राथमिक एवं माध्यमिक के परीक्षा परिणाम हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त लेजर पेपर जो हरे कागज पर होगा पर मुद्रित परीक्षा परिणाम पत्रक पर तैयार किए जावे ताकि परिणाम पत्रक लंबी अवधि तक संधारित किए जा सकें। वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षा 1 से 4 एवं 6 व 7 का अनुमोदन दिनांक 23/3/2026 तक संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक से कराने के पश्चात परीक्षा परिणाम दिनांक 24/3/2026 तक अनिवार्यता घोषित किया जाए। परीक्षा परिणाम अनुमोदन के समय कक्षावार परीक्षा परिणाम सह सांख्यिकी पत्रक की 1 प्रति संकुल केंद्र पर एवं 1 प्रति जनपद शिक्षा केंद्र स्तर पर संधारित की जाए। अगला बिंदु देखें जनपद शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षा 3 व 4 एवं कक्षा 6 व 7 के परीक्षा परिणाम अनुमोदन के समय प्रत्येक शाला में उक्त कक्षाओं में कराए गए मासिक टेस्ट एवं प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन का सत्यापन 10 से 15% मासिक टेस्ट कॉपी एवं प्रोजेक्ट कॉपी के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही किया जाए। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। तो यहाँ पर हमने देखे निर्देश किस प्रकार से आप कक्षा 1 से 4 अर्थात कक्षा 1 से 2, 3 व 4 एवं 6 व 7 का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। किस प्रकार से प्रारूप तैयार करना है तो यहाँ पर मुख्य जो दिया गया है हरे पेपर पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेपर पर परीक्षा फल तैयार किया जाए ताकि वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। तीसरे बिंदु में आप देख रहे हैं अंक निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट 60 अंक अर्थात 6 महीनों का मासिक टेस्ट होगा 10-10 अंकों को मिलाकर। इसका अधिभार 10% जोड़ा जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के अधिकतम अंक 60 और इसका अधिभार 20 आपको लिखना होगा। वार्षिक परीक्षा जो कुल अंक 60 होंगे वह पूरे लिखे जाएंगे और प्रोजेक्ट जो 20 अंक का होगा उसका अधिभार भी 10 जोड़कर वार्षिक परीक्षा फल तैयार किया जाएगा और जो वार्षिक परीक्षा फल तैयार होगा वह 100 अंकों में से तैयार किया जाएगा। जो आप ग्रेड ज्ञात करेंगे वह 100 अंकों में से ज्ञात करेंगे अर्थात जो वार्षिक परीक्षा का विषयवार योग होगा वह 100 होगा। अब यह 100 किस प्रकार से होगा उससे संबंधित भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। मासिक मूल्यांकन पंजी भरी हुई और मासिक मूल्यांकन पंजी यदि आप एक बार भर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा फल आपको तैयार करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस आदेश को आप अवश्य देखें और इस आदेश के अनुसार ही आप अपना परीक्षा फल जो कक्षा 1, 2, 3, 4 व 6, 7 का है उसे तैयार करें।
निर्देशों को जानना आवश्यक है। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं, बिंदु क्रमांक 7, मासिक टेस्ट और प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन का सत्यापन भी आपको कराना होगा। मासिक टेस्ट की जो कॉपियां हैं वह सुरक्षित रखनी होंगी। 10 से 15% तक मासिक मूल्यांकन की कॉपियों का सत्यापन किया जाएगा और जो प्रोजेक्ट कार्य आपने कराए हैं उनका भी सत्यापन 10 से 15% कॉपियों से किया जाएगा। और ई ग्रेड प्राप्त छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण भी आपको करना होगा ताकि उनकी पुनः परीक्षा लेकर आप उन्हें उत्तीर्ण कर सकें। आगे हम देखते हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक का प्रारूप। यह होगा वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक का प्रारूप। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे क्रमांक, अनुक्रमांक, प्रवेशांक अर्थात दाखिल खारिज, विद्यार्थी की सामान्य जानकारी भरनी होगी, जन्मतिथि और जाति तक। मासिक टेस्ट जो 6 माह के दिए गए हैं उन्हें आपको लिखना है और इनका योग भी करना है अधिभारों का। अर्धवार्षिक मूल्यांकन यह भी आप विषयवार लिखेंगे और अधिभार ज्ञात करेंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन और इसका भी योग, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य और इसका भी योग आपको करना होगा। अंत में 100 अंकों में से योग करते हुए यहाँ आपको कुल अंक लिखना है और प्रतिशत ज्ञात करना है और समेकित ग्रेड भी आपको लिखना है। तो यह होगा शैक्षिक मूल्यांकन का प्रारूप। यह प्रारूप होगा कक्षा 6 और 7 के लिए जो अभी हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कक्षा 3 और 4 के लिए प्रारूप क्या होगा। तो इसे भी आप देख लें, कुछ सामान्य जानकारियाँ ऊपर दी गई हैं, इन्हें भरना होगा। और वही क्रमांक, अनुक्रमांक, प्रवेशांक, विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, मासिक टेस्ट भी प्रत्येक विषय के यहाँ पर लिखना है जो कि 6 माह के होंगे, कुल अंक 60 होंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इनके भी अंक लिखना है और अधिभारों का योग करना है। अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वह भी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप मासिक मूल्यांकन पंजी का भरा हुआ प्रारूप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाता है किस प्रकार से आपको वार्षिक परीक्षा फल तैयार करना है। मासिक मूल्यांकन पंजी आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो वार्षिक जो परीक्षा परिणाम पत्रक इसे भरने में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। वार्षिक लिखित मूल्यांकन से संबंधित जानकारी है और वार्षिक प्रोजेक्ट और अंत में योग जो 100 अंकों में से होगा, प्रतिशत ज्ञात करना है और समेकित ग्रेड आप लिख देंगे। विद्यार्थी वार इस प्रकार से परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। ऊपर हम देखें तो प्रतिशत आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ग्रेड का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, यह जानकारी भी दी गई है यहाँ पर। और नीचे हम देखें तो यहाँ व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक पूर्व माध्यमिक कक्षा हेतु यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन से विषयों का आपको सही शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करना है और ग्रेड यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर विषय देख लें आप, कुल शिक्षण दिवस और उपस्थिति दिवस आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रारूप को भी आप देख लें। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक और खेलकूद यह 5 विषय होंगे। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में समयबद्धता, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, सहयोग की भावना, अभिवृत्ति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता और ईमानदारी से संबंधित विषय होंगे। तो इस प्रकार से आप व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करेंगे और अपना वार्षिक परीक्षा फल तैयार करेंगे। नीचे हस्ताक्षर होंगे कक्षा अध्यापक के और संस्था प्रधान के। इस प्रकार से आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होगा। इस आदेश को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करें और इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर सबसे पहले पब्लिश की जाती हैं। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो जो जैसे ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पब्लिश की जाती है नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।